बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर आज हमारा एक और ज्योग्राफी का ही टॉपिक है अर्थ इंटीरियर से, और वह है जी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक्स। आज हम इन तीनों की बात करने लगे हैं और देखेंगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट्स क्या है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है और प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है। ठीक है, तो हम इनको डिटेल से जो है वो वन बाय वन डिस्कस करते चले जाएंगे। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी के हवाले से, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये अपने अंदर बहुत से इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो कभी आपके दिमाग में आए होंगे उनके आंसर्स जो है वो करता चला जाएगा। जैसे कि आप ये समझें कि जैसे आज जहाँ पे पाकिस्तान है, कि क्या पाकिस्तान हमेशा से वहीं पे था? ऐसा हरगिज़ नहीं। या हम कह सकते हैं कि यूरोप जो है वो आज जहाँ पे मौजूद है, तो क्या यूरोप हमेशा वहीं पे मौजूद था? ऐसा हरगिज़ नहीं। तो इसका मतलब वो कहाँ था, किस हाल में था? तो ये सारी बातें जो हैं आज हमें इसमें जानने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, कि भाई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है, तो देखिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हम इससे सादे अल्फाज में कह सकते हैं कि बड़े आज़मी जो है वो बढ़ोतरी, यानी ये जो बड़े आज़म हमारे हैं ये कहाँ बढ़ रहे हैं, ये जो बढ़ते जा रहे हैं यानी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, इनका जो आपस का डिस्टेंस है, जो फासला है, वो फासला जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है, ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा दूर हो चुका है। ठीक हो गया। अब ये जिसको नहीं मालूम तो उसके लिए एक नई बात होगी कि भाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया से दूर कैसे हो गया, कि जितना डिस्टेंस पहले था अब भी उतना ही है। लेकिन ऐसा हरगिज़ भी नहीं। बिल्कुल वैसे ही हम कह सकते हैं कि जो यूरोप है, ठीक है जी, वो जो है वो अमेरिका से दूर हो चुका है। तो ये एक हकीकत है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट्स का मतलब क्या है कि भाई कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो दूर होते जा रहे हैं, एक दूसरे से बढ़ते जा रहे हैं, उनका डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि हम क्यों मान लें कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं? हमारे पास क्या प्रूफ है कि हम इस बात को मानें? ठीक है, तो अगर हम बात करें एविडेंस की कि भाई ये कैसे पता चलता है और कैसे जो है ये फर्स्ट टाइम चीज़ें सामने आई कि हमें पता चला कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो बड़े आज़म हैं, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले बात की गई जी पेंजिया की। ठीक है, यानी ऑल लैंड। पेंजिया का मतलब क्या है कि सारी की सारी ज़मीन। और ये कॉन्सेप्ट था, ये एक थ्योरी थी, जो थ्योरी दी थी एल्फ्रेड वेगनर ने, जो कि एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट था। और 1912 के अंदर जो है इस बंदे ने ये थ्योरी दी पेंजिया की। पेंजिया की क्या थ्योरी थी, ये आपको यहाँ पे सामने पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा होगा कि भाई कभी ये जो आज 7 कॉन्टिनेंट्स हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, वर्ल्ड मैप में हम देखते हैं, ये यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये करंट जो है हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है। तो ये जो आज हमें 7 कॉन्टिनेंट्स दिखाई देते हैं, ये कभी जो है वो पेंजिया था, यानी एक ही पूरे का पूरा लैंड मैस था, ज़मीन का एक ही हिस्सा था ये सारे का सारा, और इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं थी, ये माना जाता है। ये थ्योरी 1912 के अंदर दी गई। गो के उसको उस टाइम पे माना नहीं गया, लेकिन और ख़ास करके ये जब तक ये बंदा ज़िंदा रहा 1930 तक, ठीक है, 1930 तक इस बंदे ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि अपनी थ्योरी जो है उसको मनवा सके, लेकिन किसी ने नहीं माना। और ख़ास करके उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि भाई अर्थ जो है वो कभी ऐसी भी थी, यानी एक लैंड मास था इसका। लेकिन फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जो बाकी हमें चीज़ें मिली, या बाकी क्लूज़ जिसको कहते हैं, या एविडेंसेस जो हमें मिले बाकी, तो या साइंटिस्ट को मिले, तो उससे उन्होंने इस बात को मानना स्टार्ट कर दिया कि हाँ भाई वाकई में पेंजिया जो है वो एक हकीकत थी, कि कभी ये पूरी की पूरी जो अर्थ थी वो एक ही लैंड मैस थी, इसके बीच में समंदर साइड पे था, और ये जो ज़मीन का टुकड़ा है वो सारे का सारा अलग था। ठीक है, उसमें हम फॉसिल क्लूज़ की अगर बात करें तो हमें, आप यहाँ पे सेकंड पिक्चर के अंदर देखें, फॉसिल जो क्लूज़ हैं वो भी मिलते हैं, जैसे कि एनिमल्स के या प्लांट्स के, कि बहुत से एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे हैं जो कि दुनिया के हर कॉन्टिनेंट के ऊपर पाए जाते हैं, गो कि वो वहाँ के हैं नहीं। ठीक हो गया। तो क्योंकि अब साइंस आज तरक्की कर चुकी है, उस टाइम पे तो ऐसा मुमकिन नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि यार अब जैसे ये कुछ एनिमल्स यहाँ पे मौजूद हैं या ये प्लांट मौजूद है, तो ये पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है, तो ये कैसे मौजूद है? इसका मतलब ये कभी ना कभी ये समंदर से तो तैर के जा नहीं सकते, कि ऐसा हुआ हो कि इन्होंने ओशंस जो हैं वो तैर के पास किए हों और अमेरिका पहुँच गए हों, या साउथ अमेरिका पहुँचे हों, या फिर साउथ अमेरिका वाले जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हों। तो इसका मतलब ये है कि किसी टाइम पे, ठीक है, ये जो पेंजिया का टाइम था, इसी टाइम पे जो है ये सारे के सारे एक जगह थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई, यानी कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से दूर होते गए होते गए होते गए, और आज ये इस कंडीशन में है, लेकिन ये चीज़ें आज भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये जो फॉसिल एविडेंसेज हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनको साइंटिस्ट ने माना कि हकीकत में ये पेंजिया कहीं ना कहीं था और इसका कोई वजूद था। ठीक है,
उसके बाद अगर बात करें क्लाइमेट क्लूज़ की, कि क्लाइमेट जो है यानी मौसमियाती जो तब्दीलियां हैं या मौसम जो है, इसके हवाले से अगर बात करें तो ये भी बताती हैं कि भाई किसी ना किसी टाइम पे जो है वो ये पूरे का पूरा पेंजिया रहा, यानी कि एक ही लैंड मैस रहा। आज से तकरीबन कोई 30 करोड़ साल पहले, 25 से 30 करोड़ साल पहले की ये तकरीबन को बात है, ठीक है। तो उसमें वो कैसे पता चला कि जो आज ग्लेशियर्स की लैंड फॉर्म्स हमें देखने को मिलती है वहाँ पे जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं ही नहीं, ठीक हो गया। अब यानी जिस एरिया के अंदर जिन जगहों पे ग्लेशियर्स मौजूद ही नहीं हैं लेकिन वहाँ पे भी ग्लेशियर्स की हमें लैंड फॉर्म्स देखने को मिलती हैं, तो इसका मतलब वहाँ कहीं कभी ग्लेशियर था, इसका मतलब वो कभी नॉर्थ पोल का या साउथ पोल का हिस्सा रहा होगा, लेकिन वो आज वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो अब ग्लेशियर्स की लैंड फॉर्म्स के ऊपर जो है वो वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि ग्लेशियर्स कौन सी लैंड फॉर्म्स बनाते हैं। तो इसका मतलब ये भी क्लू है कि भाई हमारे पास जो लैंड फॉर्म्स हैं वो बताती हैं कि भाई कहीं ना कहीं ये कभी एक साथ थे। उसके बाद रॉक्स क्लूज़ हैं हमारे पास, यानी जो चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं, बहुत सी चट्टानें, ख़ास करके अगर हम बात करें यहाँ पे साउथ अमेरिका के अंदर, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर या साउथ अमेरिका के अंदर, तो ये चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं अफ्रीका के अंदर, ठीक है, या इसी तरह की यूरोप में देखने को मिलती हैं, माउंटेन रेंजेस खास करके। तो इसका मतलब ये कभी एक साथ रहे होंगे, तभी जो है इनके अंदर सिमिलैरिटी पाई जाती है कि ये उसी से टूटे हुए टुकड़े लगते हैं। इसके अलावा भी जो है ये बहुत से साइंटिस्ट मानते हैं कि ये एक पजल है कि आप ये देखिए कि ये टूटे हुए टुकड़े तो हैं इस टाइम पे, ये 7 कॉन्टिनेंट्स जिसकी हमने बात की, ठीक है, 7 बरे आज़म। तो इन 7 बरे आज़मों को अगर जोड़ा जाए, ठीक है, आपस में जोड़ा जाए, तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा एक लैंड मैस बनेंगे। तो इससे आइडिया होता है कि भाई इनको यहाँ से ही तोड़ा गया, ठीक है, यानी ये यहीं से टूटे हैं। तो इसका मतलब ये भी जो है एक हमारे पास क्लू है। अब कॉन्टिनेंट जो हैं वो ड्रिफ्ट कैसे हुए या कैसे हो रहे हैं, क्योंकि अब भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो पास्ट में ही हुए और अब रुके हुए हैं, ऐसा नहीं, अब भी जो है ये मुसलसल ड्रिफ्ट हो रहे हैं। 1 to 12 सेंटीमीटर जो है हर साल ये एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, ठीक हो गया। तो अब इसका मतलब ये है कि अब भी हो रहे हैं, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग के अंदर, उसको हम डिस्कस करेंगे कैसे जो है वो हो रहे हैं और कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से ये हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को आप देखिए तो ये पेंजिया है, यानी आज से तकरीबन 30 करोड़ साल पहले की जो लैंड है इस तरह की थी। उसके बाद ये लोजवाना या गंडवाना इसको कहा गया, यानी कि जो नॉर्थ है ये अलग हो गया, नॉर्थ का लैंड मास, और साउथ का जो है ये अलग हो गया, ठीक है, साउथ और नॉर्थ अलग हो गए, बीच में यहाँ पे ये समंदर आ गया। तो ये फिर उसके बाद शक्ल बनी, और उसके बाद इस टाइम पे मॉडर्न वर्ल्ड जो है जिसके अंदर इस टाइम पे हम मौजूद हैं 2020 के अंदर, ठीक है, तो वो इस तरह की दिखाई देती है कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक हो गया जी। तो ये है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या इसके कुछ एविडेंसेस। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग की, यानी कि समंदर की जो सतह है उसके फैलाव की, ठीक है। अब जो समंदर है जो उसकी सतह है वो भी फैल रही है, यानी उसके अंदर भी मुसलसल इजाफा हो रहा है, वो भी बढ़ती जा रही है। कि पहले अगर हम कह सकते हैं कि वो 200 माइल थी तो अब वो 300 माइल हो चुकी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इस तरह से वो भी जो है वो फैलती जा रही है। अब वो क्यों फैलती जा रही है उसकी अगर हम बात करें तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है जी कि ओशनिक फ्लोर डेप्थ जो है, सबसे पहले अगर हम पुराने ज़माने में बात करें, वर्ल्ड वॉर 1 जो थी, ठीक है, 1940s के टाइम पे, 1914 to 1918, उस टाइम पे या उससे पहले तक जब समंदर की डेप्थ देखी जाती थी किसी भी जगह से, क्योंकि वो डिफरेंट है, मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ है। अब ये समंदर है तो कहीं पे जो है वो ऊंचा, कहीं पे नीचा, इस तरह से है। तो वो जब डेप्थ देखी जाती थी तो उस टाइम पे जैसे अब क्या तरीका था कि भाई एक रस्सी ले लो, लंबी सी रस्सी हो, कश्ती में बैठो, उस जगह पे जाओ जहाँ की डेप्थ लेनी है और रस्सी को नीचे फेंकना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और फेंकना जब वो नीचे जाएगी तो जितना उसका डिस्टेंस होगा उसको जो है वो आप कैलकुलेट कर लें, उसको नापें कि वो कितना बनेगा। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है वो साउंड वेव्स जो हैं जब रिड्यूस हुई तो उससे जो है ये पता चलना स्टार्ट हुआ कि भाई कौन सी जगह कहाँ पे है, क्योंकि साउंड वेव जितना डिस्टेंस तय करके आती है, अगर जल्दी आती तो वो उसकी वेव लेंथ होती, जब लेट आती तो वो उस जगह की लंबाई होती, ठीक है। तो उससे हमें ओशन फ्लोर की डेप्थ का पता चलना स्टार्ट हुआ, तो उससे कहीं ऊंची हैं कहीं नीची हैं, जिससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि समंदर के अंदर हमारे पास रिजेस मौजूद हैं, ठीक है। अब अगर कहीं से जल्दी आ रही है तो उसका मतलब वहाँ पे रिजेस है, वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, समंदर के अंदर की पहाड़ियाँ हैं। अब ये जो पहाड़ियाँ हैं रिजेस, ये क्या चीज़ है, चेन ऑफ माउंटेन्स हैं, ये एक पहाड़ी सिलसिला है, छोटे छोटे पहाड़ों का ये इस तरह से जो है एक सिलसिला बनता है। ये जैसे आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है, ये तो ऊपर है लेकिन ये ज़मीन समंदर के अंदर भी इसी तरह कुछ शक्ल का दिखाई देता है कि जो ऊपर से तो यूँ बिल्कुल स्लोपी है और साइडें उसकी जो है वो इसी तरह से तराश खराश उसकी की हुई है। तो ये क्या है, ये रिजेस हैं ओशन के अंदर, या सिंपल हम इन्हें कह सकते हैं समंदर के अंदर पहाड़ियाँ या पहाड़ी सिलसिले।
तो इससे हमें अंदाज़ा हुआ। अब वो जो रिजेस हैं, अब उससे कैसे पता चला कि भाई सी फ्लोर स्प्रेड जो है वो हो रही है या मुसलसल बढ़ रही है। तो सबसे पहले 1960s के अंदर जो हैरी हेस साहब थे, ये जो है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, तो इन्होंने जो है ये एक थ्योरी दी थी कि भाई जो ओशन के अंदर रिजेस हैं ये इनमें इजाफा हो रहा है, ठीक है, और ये दूसरा नए भी आ रहे हैं। तो उस टाइम पे तो उन्हें नहीं माना गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाद में जब एविडेंसेस कलेक्ट किए गए रिजेस के या उन पहाड़ों के सैंपल्स के जो समंदर के अंदर मौजूद थे, तो देखा कि कुछ जो पुराने पहाड़ हैं, ठीक है, जो ओल्ड वाले हैं वो ओल्ड हैं, बहुत पुराने हैं, और जो न्यू हैं वो नए ज़माने के फर्म हुए हुए हैं। तो जिससे अंदाज़ा हुआ कि मुसलसल समंदर के अंदर पहाड़ जो हैं वो बन रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि समंदर के अंदर अगर पहाड़ बन रहे हैं तो उससे कैसे पता चलता है कि भाई सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है। ऐसा ही है, ये तो कोई बात ना हुई। तो देखिए पहाड़ कैसे बनते हैं, अब क्वेश्चन यहाँ पे आएगा ना कि पहाड़ कैसे बनते हैं। तो पहाड़ 3 तरीकों से बनते हैं, C+C+O एंड O+O, ठीक है। इसको यहाँ पे डिटेल से हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ अपने टॉपिक के हवाले से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यानी कॉन्टिनेंट जब कॉन्टिनेंट से टकराएगा तो पहाड़ बनेगा, ठीक है। जब कॉन्टिनेंट और ओशन आपस में टकराएगा, ओशन मतलब इनकी प्लेट्स टकराएंगी, ये नहीं कि ये आपस में टकरा रहे हैं, इनकी जब प्लेट्स टकराएंगी तो उसके बाद क्या बनेगा, पहाड़ बनेगा। या फिर ओशन और ओशन की प्लेट आपस में टकराएगी तो पहाड़ बनेगा। तो समंदर के अंदर जो रिजेस हैं उनके बनने का मकसद, ये देखिए यहाँ पे ये समंदर है, ठीक है, ये समंदर की क्रस्ट है, यहाँ पे ये उसकी सतह सारी हमें दिखाई दे रही है समंदर के अंदर की। तो ये पहाड़ी सिलसिले हैं, ये रिजेस हैं, वो ये जहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है। अगर ये पहाड़ी सिलसिले कैसे बन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये ओशन की क्रस्ट इस ओशन की क्रस्ट से टकरा रही है, उस टकराने के नतीजे के तौर पे यहाँ पे पहाड़ी सिलसिले बन रहे हैं। तो इसका मतलब जो नीचे का ये जो मैग्मा है, ठीक है, जो बाहर आके लावा बनता है, ये मैग्मा यहाँ से अर्थ की क्रस्ट को तोड़ता है, इसको तोड़ के ऊपर आता है, यहाँ पे आके कूल होता है, यहाँ पे आके साइडों पे डिपॉजिट होता जाता है और कूल होकर यहाँ पे एक पहाड़ी सिलसिला बना देता है, ठीक है। और फिर कुछ टाइम के बाद इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है और ये कहाँ पे होता है, समंदर के दरमियान में होता है, ठीक है। मिड ओशनिक रिजेस इसे कहा जाता है, यानी समंदर के बीच में। तो यहाँ पे फिर से ये इसी तरह से बाहर आएगा, कूल होगा। इसका मतलब मुसलसल जो अंदर की ज़मीन है, जो मेंटल या क्रस्ट लोअर क्रस्ट है, उसका जो लावा है वो बाहर आके यहाँ पे फैलता जा रहा है और यहाँ पे सी फ्लोर को स्प्रेड करता जा रहा है कि अब ये जगह एक दूसरे से दूर जाती जा रही है, ये यहाँ से दूर, ये यहाँ से दूर। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में पहाड़ियाँ बनती जा रही हैं। और पहाड़ियाँ किस से बन रही हैं, वो कौन सी चट्टानें हैं, वो चट्टानें यहाँ अंदर से आ रही हैं, मैग्मा से आ रही हैं। तो जब पहाड़ी बनेगी तो बीच में स्पेस क्रिएट होगी, फिर पहाड़ी बनेगी, फिर स्पेस क्रिएट होगी। तो ये सिलसिला इसी तरह से चल रहा है करोड़ों सालों से। तो इससे अंदाज़ा हुआ कि भाई जो सी फ्लोर है वो स्प्रेड हो रही है, ठीक हो गया। अब देखिए अगर समंदर यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर भी आप देखिए कि ये हमारे पास अगर समंदर है, ठीक है, इतनी सी जगह पे, और ये लैंड है हमारे पास और यहाँ पे भी हमारे पास लैंड है। तो पहले अगर इनका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था एक लैंड से दूसरे लैंड के बीच का, लेट्स सपोज अगर वो 500 किलोमीटर था। अब क्या है, अगर वो पहले 500 किलोमीटर था तो अब यहाँ पे उसका डिस्टेंस हो गया 600 किलोमीटर। अब 600 किलोमीटर क्यों हुआ, इसका मतलब ये है कि जो समंदर है, जो समंदर की सतह है वो फैल रही है, वो इस साइड पे भी फैली, इस साइड पे फैली, और ये जो लैंड है या ये जो लैंड है इसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। तो इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि भाई ये जो समंदर है, सी फ्लोर जो है ये स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। अगर एविडेंस की बात करें, जैसे मैंने कहा कि एज ऑफ रिजेस जो है वो डिफरेंट है, न्यू की डिफरेंट है और ओल्ड की डिफरेंट है। तो इससे हमें आइडिया हुआ कि भाई ये मुसलसल फैल रही है। इसके अलावा जो मैग्नेटिक क्लूज हैं उससे भी हमें आइडिया हुआ कि फैल रही है। अब इस टाइम पे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है जो नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर होती है। अगर ये अर्थ है तो हम ये जानते हैं इसके नॉर्थ पोल भी मैग्नेटिक फील्ड है और साउथ पोल पे भी मैग्नेटिक फील्ड है। अब एक तो ये शिफ्ट हो रही है नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, ठीक हो गया। दूसरा क्या है, ये रिवर्स हो चुकी है। अब कैसे पता चला फिर से कि भाई ये रिवर्स हो चुकी है, तो ऐसे पता चला कि जब ये मैग्नेटिक जो फील्ड है ये नॉर्मल होती है तो इस तरह की, ये जो हमारे पास ब्राउन कलर हमें दिखाई दे रहा है, डार्क ब्राउन सा कलर, इस तरह की रिजेस बनते हैं, ठीक है, जब ये नॉर्मल होता है। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल नहीं होगी या रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा कि इस तरह से ये जो कलर हमारे पास ग्रे सा आ रहा है, इस कलर के रिजेस बनेंगे या पहाड़ियां बनेंगी। तो अब ये देखिए ये नॉर्मल है, ये यहाँ पे जो है रिवर्स है, ये नॉर्मल है, ये रिवर्स है। तो इस तरह से ये सिलसिला अब चलता रहा, इस टाइम पे ये रिवर्स है। तो इससे भी हमें अंदाजा हुआ कि भाई जो सी फ्लोर है, जो समंदर की सतह है, वो मुसलसल 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 फैल रही है और पहले से ज्यादा हो रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, ठीक है।
अब बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक्स को अगर हम सिंपल समझें तो जो अर्थ की प्लेट्स हैं उनकी जो मूवमेंट है उसको प्लेट टेक्टोनिक कहा गया, ठीक है। जो अर्थ की प्लेट्स की जो मूवमेंट्स है उनको हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। अब प्लेट्स हैं कितनी, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास 7 बड़ी प्लेट्स आती हैं इस टाइम पे अर्थ के अंदर। ये जो ज़मीन हमें दिखाई देती है, ये आपके सामने एक अर्थ अगर आपको दिखाई दे रही है तो ये अर्थ, इसके अंदर इस टाइम पे 7 बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं जिनको हमने 7 कॉन्टिनेंट्स भी कह दिया, ठीक है। तो वो इस तरह से इनकी यहाँ पे कोई तकसीम आपको देखने को मिलेगी, यानी कि किस तरह से इनकी डिवीजन की हुई है कि एक देखिए यहाँ पे सबसे पहले आ गई जी पैसिफिक ओशन की प्लेट, ये यहाँ पे दूसरा, इसको आप यहाँ पे देखिए जी, ये आ गई जी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये आ गई साउथ अमेरिकन प्लेट, ये आ गई अफ्रीकन प्लेट, यहाँ पे आ गई यूरेशियन प्लेट, ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ गई, और उसके बाद यहाँ पे ये अंटार्कटिक की प्लेट आ गई। तो ये 7 बड़ी बड़ी प्लेट्स जो है हमारे पास अर्थ में मौजूद हैं, उसके क्रस्ट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। क्रस्ट और अपर मेंटल में, ये अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि क्रस्ट जो अर्थ का क्रस्ट है और जो अपर मेंटल है इसका, यहाँ पे ये आप इस पिक्चर के अंदर देखिए तो ये क्रस्ट है समंदर के नीचे और ये जो क्रस्ट है ये लैंड के नीचे है, ठीक है। क्योंकि लैंड के नीचे इसकी जो मोटाई है वो ज़्यादा है और समंदर के नीचे कम है, तो यहाँ पे ये अपर मेंटल है, ये वाला और यहाँ पे ये इसका अपर मेंटल। अपर मेंटल का ऊपर का हिस्सा। अब इससे पहले यहाँ पे आ जाइए, बजाय इसके कि आप ये कहें कि मैं कौन सी बातें कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ से ज़रा समझिए कि अर्थ की लेयर्स को ज़रा समझिए। अर्थ की 3 लेयर्स हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो सबसे ऊपर की लेयर है उसको हम कहते हैं क्रस्ट, अर्थ का क्रस्ट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अर्थ का क्रस्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेंटल है, ये दूसरी लेयर, और थर्ड पे हमारे पास है अर्थ का कोर। अब कोर भी 2 हिस्सों के अंदर तकसीम है और मेंटल जो है ये भी 2 हिस्सों में तकसीम है, एक अपर मेंटल एक लोअर मेंटल। अपर मेंटल जो है वो सॉलिड है और लोअर मेंटल जो है वो थोड़ा सा लिक्विड टाइप का है, यानी उसके अंदर मैग्मा लावा है। तो ये जो अपर मेंटल है, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल जो है ये क्या है जी, ये मिलके बनाते हैं लिथोस्फेयर, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे लिथोस्फेयर है और ये जो लिथोस्फेयर है इसकी जो डेप्थ है वो 1000 किलोमीटर है, या इसकी जो मोटाई बनती है वो 1000 किलोमीटर बनती है। अब ये दो जो हैं ये सॉलिड फॉर्म के हैं, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म वाले फ्लोट कर रहे हैं किसके ऊपर, जो सॉलिड नहीं, जो लिक्विड टाइप की है, जो थिक लिक्विड है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे हमारे पास ये आपको दिखाई दे रहा है इसके कलर से भी कि ये मैग्मा है जो बाहर आके लावा बनता है, ये इसके ऊपर जो है फ्लोट कर रही है। ये जो लिथोस्फेयर हमारी यानी अपर मेंटल और क्रस्ट जो है ये फ्लोट कर रहा है। तो इसका मतलब जब ये फ्लोट कर रहा है तो ये जो प्लेट्स हैं ये तो ऑलरेडी मूव कर रही हैं हर टाइम पे। क्वेश्चन ये है ना कि अगर ये सारे का सारा सॉलिड हो, ये सारे का सारा पूरी की पूरी अर्थ सॉलिड है, फिर तो प्लेट टेक्टोनिक्स का तो क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता कि फिर कैसे मूव हो सकता है। एक पत्थर रखा हुआ है तो पत्थर क्यों मूव करेगा जब तक उसको कोई चीज मूव ही नहीं करेगी। तो इतनी बड़ी बड़ी प्लेट्स कैसे मूव हो रही हैं, क्यों टकरा रही हैं आपस में, क्यों टूट रही हैं, क्यों बन रही हैं? तो उसका आंसर क्या है, उसका आंसर सिंपल ये है, क्योंकि ये जो हमारे पास लिथोस्फेयर है, ये लिथोस्फेयर जो है यानी क्रस्ट और मेंटल की अपर लेयर ये फ्लोट कर रही है किसके ऊपर, इस मैग्मा के ऊपर। तो ये हर टाइम पे टकराती है आपस में, या तो दूर जा रही है या पास आ रही है, ठीक है। अब 7 हमारे पास बड़ी प्लेट्स हैं जो आपको बता दी, यहाँ पे 7 बड़ी प्लेट्स हैं और ये प्लेट मूवमेंट्स जो है सबसे पहले जो है 1960s के अंदर इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया गया, क्योंकि जो पुरानी 2 थ्योरीज थी यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग की और साथ में हमारे पास जो ओशन फ्लोर की स्प्रेडिंग की थी उसकी एविडेंस थे जो फॉसिल्स के, भाई पेंजिया के, ये दोनों एक ही थे। तो इन दोनों थ्योरीज को मिलाया गया और इन दोनों थ्योरीज को मिला के एक नई थ्योरी बनाई गई, एक नई थ्योरी दी गई। और वो क्या थी, वो प्लेट टेक्टोनिक्स की थी, जो 1960 के अंदर सामने आई कि भाई ये प्लेट टेक्टोनिक्स यानी ये प्लेट्स के अंदर मूवमेंट्स हो रही है अर्थ की और वो इस वजह से हो रही है, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट है प्लेट्स की, ये यानी ये जो 7 प्लेट्स हैं ये कहाँ जा रही हैं, कोई आपस में टकरा रही है, कोई एक दूसरे से दूर जा रही है, कोई एक दूसरे के ऊपर जो है वो चढ़ाई कर रही है। तो ये डिफरेंट इनकी जो है 4 टाइप्स के हमारे पास बेसिकली आती है मूवमेंट्स, ठीक है। इनकी जो बाउंड्रीज हैं वो किस तरह से टकरा रही हैं अगर इसकी बात करें तो। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास जो आता है जी फर्स्ट पे, यानी कि किस तरह की इनकी जो आपस का टकराना है प्लेट टेक्टोनिक्स का, ठीक है, जिससे हमें पता चला। तो इनकी बाउंड्रीज में सबसे पहले जो है प्लेट्स मूविंग अपार्ट, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं जिसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री, ठीक है। एक इस साइड पे एक इस साइड पे, दोनों का जो है ना रुख बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। यहाँ की जो प्लेट्स हैं वो इस साइड पे मूव कर रही हैं और यहाँ की जो प्लेट्स है वो इस साइड पे मूव कर रही हैं। इसका मतलब ये एक दूसरे को जब खींच रही हैं, जोर लगा रही हैं, तो बीच में कोई ना कोई नुकसान तो होगा। तो वो जो बीच में नुकसान होगा उसको हम कहते हैं मिड अटलांटिक रिज, ठीक है। ये मिड अटलांटिक रिज है। यहाँ से अगर आप आएँ तो ये जो प्लेट्स हमारे पास हैं ये है नॉर्थ अमेरिका,
यहाँ पे है साउथ अमेरिका, ठीक है, और ये हमारे पास है अफ्रीका, यहाँ पे ये है यूरोप, ये कॉन्टिनेंट्स हैं, और इनके बीच में ये है अटलांटिक ओशन। ये पूरे का पूरा जो समंदर है इसको कहा जाता है अटलांटिक ओशन या बहरे ओकियानूस, ठीक है। अब ये जो अटलांटिक ओशन है यहाँ पे एक पूरे का पूरा एक रिज बना हुआ है, पूरे का पूरा एक पहाड़ी सिलसिला अंदर बना हुआ है, जो रिजेस बनी हुई हैं, और ये बता रही हैं कि ये इस साइड पे मूव हो रहा है, ये इस साइड पे मूव हो रहा है, यानी बीच में से टूट रहा है ये, और उस टूटने की वजह से जो बीच में मैग्मा है वो ऊपर आके पहाड़ियां बनाता जा रहा है। यहाँ पे पहाड़ी सिलसिला क्रिएट कर दिया उसने, क्योंकि ये उस साइड पे, इस साइड पे, तो बीच में से टूटेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इस तरह से हमें, यानी कि उसके नतीजे के तौर पर ये जो डाइवर्जेंट बाउंड्री है उसके नतीजे के तौर पर क्या हो रहा है जी, मिड ओशनिक रिजेस बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसको देखिए इस जगह पे, ये इस पिक्चर के अंदर, तो यहाँ पे ये डाइवर्जनिंग के अंदर क्या हो रहा है कि जब एक प्लेट यू मूव करेगी एक साइड पे, दूसरी साइड पे, तो नतीजे के तौर पे जो नीचे का मैग्मा है, लावा है, वो वहाँ से ऊपर आएगा और रिजेस बनाना स्टार्ट कर देगा। तो ये यहाँ पे मिड अटलांटिक रिज इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एक मूवमेंट होगी यानी मूविंग अपार्ट। दूसरा हमारे पास जो सेकंड मूवमेंट आती है वो मूविंग टुगेदर है या कन्वर्जिंग है, जो एक दूसरे की साइड पे ही मूव कर रहे हैं, यानी एक जिस साइड पे जा रहा है दूसरी भी उसी साइड पे जा रही है सेम डायरेक्शन के अंदर, तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जनिंग। यहां पे अगर आप इस जगह पे देखें दूसरी पिक्चर के अंदर, कन्वर्जनिंग के अंदर क्या हो रहा है कि एक प्लेट यहां पे है अर्थ की और दूसरी यहां पे है, ये दोनों एक दूसरे की साइड पे मूव कर रही हैं, लेकिन अब होगा क्या, अब होगा ये कि दोनों जो है इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो एक प्लेट दूसरे के अंदर नीचे की साइड पे जो है वो स्लिप होती है, ठीक है, दूसरे की नीचे की साइड पे घुस जाती है, सादे अल्फाज में अगर हम कहें तो। अब जब ये एक प्लेट ऊपर आ जाएगी और दूसरी को नीचे ही जाना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो जब दूसरी नीचे जाएगी तो यहाँ का जो मैग्मा है उसको वहाँ प्रेशर मिलेगा, और प्रेशर की वजह से वो एक और जगह से जो है वो ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पर पहाड़ी सिलसिले बनाएगा। लेकिन ये जो पहाड़ी सिलसिले हैं ये वॉल्केनोज बनाते हैं, यानी कि ये लावे के जो पहाड़ हैं वो बनाते हैं, क्योंकि लावा ही तो ऊपर आ रहा है ज़मीन से, नीचे की साइड पे लावा ही तो ऊपर आ रहा है, तो उसका मतलब यह है कि वो क्या बनाएगा, लावे के पहाड़ बनाएगा। और यहाँ पे ये जो बना है कि एक प्लेट जब नीचे गई और दूसरी से टकराई तो यहाँ पे एक ट्रेंच बनेगा, यानी एक खाई बनेगी यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, इस जगह के अंदर ये ट्रेंच बन जाएगा। ज़मीन के अंदर भी ट्रेंचेस बनते हैं, समटाइम यहाँ पे समंदर बीच में आ जाता है, पानी आ जाता है, ठीक है, वो आगे हम डिस्कस भी करेंगे उसको। तो ये दूसरी तरह की इसकी मूवमेंट है। थर्ड अगर बात करें बाउंड्रीज की, कि ये जो प्लेट की बाउंड्रीज हैं किस तरह से मूव कर रही हैं, तो प्लेट कोलाइड, यहाँ पे क्या हो रहा है जी, प्लेट्स की कोलिजन हो रही है, यानी कि ये भी आप इसे समझने के लिए समझ लें कि दोबारा से इनका मिलाप हो रहा है, आपस में दोस्ती भाईचारा प्यार मोहब्बत हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि ये एक दूसरे के साथ टकराएंगे। ये इस पिक्चर के अंदर आप देखिए यहाँ पे प्लेट कोलाइड कर रही है। अब लास्ट के अंदर और इसके अंदर डिफरेंस क्या था, इसको आपने देखना है। अब जब हमने कहा मूविंग टुगेदर, इस वाली के अंदर इसमें क्या हो रहा है कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से दोनों साइडों से जब प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो एक ना एक को नीचे जाना ही पड़ेगा ज़बरदस्ती, ठीक है, एक ऊपर रह जाएगी एक नीचे चली जाएगी प्लेट। लेकिन यहाँ पे डेंसिटी कम है, यहाँ पे ये जो प्लेट्स आपस में आ रही हैं एक साइड से दूसरी साइड से, तो इन दोनों की डेंसिटी कम है और ये कॉन्टिनेंट्स के ऊपर सम टाइम होता है ज़्यादातर, तो उस केंजे के तौर पे क्या हो रहा है कि ये आपस में टकरा के ऊपर की तरफ सर उठा लेते हैं और यहाँ पे पहाड़ी सिलसिले बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि हिमालय का पहाड़ी सिलसिला हमारा इंडिया और पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ये पहाड़ी सिलसिला जो हिमालय का बना वो कैसे बना, वो इसी तरह से बना, प्लेट की कोलिजन से, और अभी भी मजीद इजाफा हो रहा है इसके अंदर कि ये प्लेट्स एक दूसरे के अंदर घुसने के बजाय ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे आई और यूं ऊपर की तरफ इन्होंने उभार बना लिया, टकराई तो ऊपर की तरफ उभार बना, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्लेट कोलाइड है, यानी एक में मूविंग टुगेदर में नीचे घुस गई और दूसरे में प्लेट कोलाइड्स के अंदर ऊपर की तरफ निकल आए। और नंबर 4 पे हमारे पास जो प्लेट बाउंड्रीज की जो मूवमेंट्स है वो है जी स्लाइड ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ साइडों से निकल रही है, इनको लेटरल भी कहा जाता है, यानी पहलवी। अब ये पहलवी कैसे है कि देखिए ये एक दूसरे के पहलू के अंदर हैं, ये एक दूसरे के पहलू में, तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक इस साइड पे स्लिप हो रहा है और एक दूसरी साइड पे जो है वो जा रहा है। इसके नतीजे के तौर पे जब भी हमारे पास अर्थक्वेक आते हैं, जलजले आते हैं, तो उस जलजले की जो बेसिक वजह है वो क्या होती है कि प्लेट्स उस टाइम पे क्या होती हैं, ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, यानी कि एक दूसरे को धक्का दे रही होती हैं मुखालिफ सिमत के अंदर, इस तरह से इस डायरेक्शन के अंदर स्लाइड कर रही होती हैं एक दूसरे की साइड पे, एक इस साइड पे निकल आई एक उस साइड पे निकल आई, या तो ये अपनी जगह मौजूद रहेगी ये साइड पे निकल आएगी
जाएगी या ये अपनी जगह मौजूद रहेगी, ये साइड पे निकल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में भी प्लेट की बाउंड्रीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो ये वो 4 जो है हमारे पास बाउंड्रीज एक दूसरे के पास आना या जाना है। लेकिन इसके नतीजे के तौर पे हमने देखा कुछ लैंड फॉर्म्स बन रही हैं और ये पूरे का पूरा प्लेट टेक्टोनिक जो है वो हो रही है। कि अब हम जान सकते हैं कि जो प्लेट टेक्टोनिक है या जो प्लेट्स हैं अर्थ की, ये मूव क्यों कर रही हैं, अपनी बाउंड्रीज की वजह से, ठीक है। अब मजीद इसको आगे देखते हैं। अब देखिए प्लेट टेक्टोनिक्स में आगे अगर हम देखें तो बात करते हैं कॉजेज़ की, कि भाई क्या कॉजेज़ हैं, क्या वजूहात हैं, ठीक है, जिन वजूहात की बिना से हम ये कह रहे हैं कि भाई प्लेट जो है ये प्लेट टेक्टोनिक्स हो रहा है, कि प्लेट्स मूव कर रही हैं। उसमें सबसे पहले कन्वेक्शन है। अब कन्वेक्शन क्या है, या कन्वेक्शन करंट्स, इनको सिंपली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर आप देखिए कि कन्वेक्शन नॉर्मली जब हीट जो है उसका बैलेंस जो है वो ख़राब होगा, ठीक है। हीट जो है, जो हीट मिलेगी, चाहे अर्थ को मिले या चाहे हम नॉर्मल उसको चेक करें, तो हीट का जो बैलेंस है वो ख़राब होगा। एक जगह पे हीट ज़्यादा है और दूसरी जगह पे हीट कम है, तो फिर क्या होगा कि जहाँ ज़्यादा है वहाँ से ज़्यादा जो है प्रेशर निकलेगा और जहाँ कम है वहाँ पे नॉर्मल होगा, वहाँ पे सिलसिला जो है यहाँ पे कूल रहेगा, ठंडा रहेगा। तो इसी तरह से ये जो अर्थ है हमारे अंदर, अर्थ का जो मेंटल है, ठीक है, अर्थ की जो दूसरी सतह जिसको हमने कही, सबसे पहले क्रस्ट हमारे पास आ गई, तो क्रस्ट के बाद हमारे पास मेंटल है। अब हमारे पास मेंटल, हमने पहले बात की कि मेंटल के अंदर क्या है, सारे का सारा मैग्मा या लावा है, ठीक है, मैग्मा या लावा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे हीट ज़्यादा मिल रही है कन्वेक्शन की वजह से, कहीं पे हीट कम मिल रही है। तो जहाँ से हीट ज़्यादा मिलेगी, अब जैसे यहाँ पे अगर हीट ज़्यादा मिल रही है तो यहाँ से क्या है, यहाँ से इसने पूरा का पूरा ऊपर का उभार बना लिया। तो एक तो रीज़न ये है कि अर्थ की प्लेट्स टूट रही हैं या जो भी उनके अंदर जो सिलसिला बन रहा है टेक्टोनिक्स का, वो सारे का सारा क्यों हो रहा है, कन्वेक्शन की वजह से या कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से। दूसरा, मूविंग मेंटल मटेरियल, ये जो मेंटल है हमारे पास, इसका मटेरियल जो है वो मूव हो रहा है, क्योंकि मैग्मा मुसलसल जो है वो ऊपर के, जो हमने पीछे देखा था रॉक साइकिल लास्ट वीडियो के अंदर, अगर आपने देखा हो तो, ठीक है, उस रॉक साइकिल के अंदर हमने देखा था कि चट्टानें जो है वो क्या करती हैं, वो अपनी कंडीशंस को चेंज करती हैं, कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो मेटामॉर्फिक बनती हैं और जो मेटामॉर्फिक हैं वो फिर आगे जाके इग्नियस बनती हैं, क्योंकि लावे से नीचे वो बिल्कुल पिघल जाती हैं। तो बिल्कुल इसका मतलब मेंटल के अंदर चेंजेस हो रही हैं। तो उन चेंजेस की वजह से जो है फिर वो जो ऊपर फ्लोट कर रहा है पूरे का पूरा लिथोस्फेयर, वो सारे का सारा टूट जाता है या वहाँ पे मूवमेंट होती है। अब इसके अलावा क्या कॉजेज़ हैं, इसके अलावा अगर कॉजेज़ की बात करें कि भाई प्लेट टेक्टोनिक्स क्यों हो रहे हैं, तो देखिए उसमें नॉर्मल हमारे पास फिर से वही फॉल्ट्स आ जाते हैं। वो फॉल्ट्स जो हमने लास्ट में देखे हैं, ये इन फॉल्ट्स को हमने लास्ट के अंदर डिस्कस किया। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया कि भाई किस तरह से प्लेट बाउंड्रीज आपस में टकरा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी इनको हम जो है दोबारा से देख रहे हैं कि प्लेट फॉल्ट्स की वजह से जो है वो क्या हो रहा है कि प्लेट बाउंड्रीज की टकरा रही है और उनकी टेक्टोनिक हो रही है, उनकी मूवमेंट हो रही है। तो सबसे पहले नॉर्मल फॉल्ट हमारे पास आता है। नॉर्मल फॉल्ट, ये जिनको हमने कन्वर्जनिंग कहा, ये नॉर्मल फॉल्ट है। देखिए एक साइड पे, दूसरा दूसरी साइड पे, तो अब एक तो या तो नीचे उतर गया या दूसरा जो है थोड़ा ऊपर हो गया, ठीक है। अब जहाँ पे नीचे उतर गया तो ये नॉर्मल फॉल्ट है, जहाँ पे ऊपर हो गया तो उसको हमने कहा रिवर्स, उल्टा हो गया, ठीक है। ये अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये जो ब्लॉक है या ये जो प्लेट है ये ऊपर आ गई, ठीक है। यहाँ पे नीचे अगर मैग्मा आया तो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ आ गई। और तीसरा स्ट्राइक फ्लिप फॉल्ट है, यानी कि वही पहलवी या लेटरल हो गया, एक साइड पे फ्लिप कर रहा है, दूसरी साइड पे फ्लिप कर रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे अब रिवर्स है तो ये कन्वर्जनिंग है और ट्रांसफॉर्म है तो ये इस तरह का फॉल्ट आ गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल उस तरह से हमारे पास फॉल्ट्स आ रहे हैं। अब जब नॉर्मल फॉल्ट है तो उसमें हमारे पास रिफ्ट वैली बन रही है। अब रिफ्ट वैली क्या है, या मिड ओशनिक रिजेस, तो हम पहले देख चुके हैं कि मिड ओशनिक रिज हमने देखा कि जो समंदर है, समंदर के बीच में से क्या होगा, वो टूट फूट का शिकार हो जाएगा, मैग्मा बाहर आएगा और मैग्मा बाहर आके वहाँ पे पहाड़ी बना देगा या रिजेस बना देगा वहाँ पे, ठीक है। अब इसी तरह से रिफ्ट वैली क्या है कि जब एक साइड पे जा रहा है, दूसरा दूसरी साइड पे जा रहा है, तो बीच में से टूटेगा। जब बीच में से टूटेगा तो ये लैंड इस साइड पे हो जाएगी, ये लैंड इस साइड पे हो जाएगी, बीच में यहाँ पे समंदर आ जाएगा या पानी समंदर का आ जाएगा। इसका मतलब आज जो हम कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, ये 7 कॉन्टिनेंट्स नज़र आते हैं, तो ये सारे के सारे रिफ्ट वैलीज ही कभी बने और उसके बाद आज ये इतने दूर दूर हो चुके हैं, क्योंकि ये बीच में से टूटती हैं इनकी प्लेट्स और टूटने की वजह से वहाँ पर आज समंदर आ गया, वरना तो ये पेंजिया था। यही तो हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिए रिफ्ट वैली, तो ये यहाँ पे अफ्रीका के अंदर, ये अफ्रीका है, तो यहाँ पे ये रिफ्ट वैली बनी हुई है इस जगह पे, ये सारी की सारी, क्योंकि यहाँ की प्लेट इस साइड पे है, यहाँ की प्लेट इस साइड पे है, तो ये बीच में से टूट गई और रिफ्ट वैली बनी। और
आज से करोड़ों साल बाद क्या पता ऐसा हो कि यहाँ पे ये भी टूट के छोटा सा एक कॉन्टिनेंट बन जाए और इस तरह से ये भी दूर हो जाए एक दूसरे से। इसी तरह से आप यहाँ पे देखिए ये मिडिल ईस्ट के अंदर कि एक साइड पे यहाँ पे ये पूरे का पूरा रिफ्ट वैली बना के तोड़ रहा है, दूसरा इस साइड पे। तो मे भी इन फ्यूचर ये जो पार्ट है छोटा सा अरेबियन पेनिनसुला का, ये सारे का सारा जो है ये भी अलग हो जाए समंदर के अंदर इस लैंड से भी, ठीक है। यानी यूरोप से इसका कनेक्शन ख़त्म हो जाए और यहाँ अफ्रीका से भी इसका कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाए। और फिर कभी जो नए स्टूडेंट्स हैं ज्योग्राफी के वो पढ़ रहे हों कि भाई कभी ये जो अरेबियन पेनिनसुला था ये लैंड का हिस्सा था, ठीक है। और उस टाइम पे वो कह रहे हो कि भाई हाँ भाई वाकई में हमारे पास तो एविडेंसेस भी थे, ठीक है। तो इस तरह से अब अगर बात करें टेस्टिंग की, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि प्लेट टेक्टोनिक्स का हमें कैसे पता चला, तो आज तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से हम देख रहे हैं कि नॉर्मली जो है 1 to 12 सेंटीमीटर जो है पर ईयर जो है वो ये पूरे के पूरा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहा है, यानी कि एक दूसरे से दूर आ रहे हैं या पास जा रहे हैं। अब कैसे, जैसे कि हवाई जो एक हमारा आइलैंड है अमेरिका के अंदर, ठीक है, ये अमेरिका में एक आइलैंड है हवावे या हवाई का सॉरी, और ये जो आइलैंड है ये जापान की तरफ मूव कर रहा है। कितना मूव कर रहा है? 8.3 सेंटीमीटर पर ईयर मूव कर रहा है। तो आप अंदाज़ा कर लें, यानी हर साल 8.3 सेंटीमीटर जो है ये हवाई जो है ये अमेरिका की तरफ मूव कर रहा है। ये हमारे पास अगर यहाँ पे ये देखिए अर्थ है तो ये अमेरिका है, तो ये इसका छोटा सा यहाँ पे आइलैंड है हवाई, और इस जगह पे हमारे पास आता है जापान। अब क्योंकि हम इस साइड से अगर देखेंगे तो हमें डिस्टेंस तो फील होगा, लेकिन बैक साइड से अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो बैक साइड से इनका डिस्टेंस बहुत कम है। तो बैक साइड से इसका मतलब ये क्लोज होता जा रहा है एक दूसरे से। तो मैं भी आज से हज़ारों साल बाद पता चले कि जो हवाई है ये जापान का हिस्सा बन गया या उसकी प्लेट के साथ जाके उसने जो है कोलाइड कर लिया, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा हमारे पास प्लेट टेक्टोनिक्स था। तो यहाँ पे इसको जो है वो क्लोज करते हैं, काफ़ी लेंथी था लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एक ज्योग्राफी का लेक्चर था। तो आपको जहाँ से समझ ना आए आप उसे दोबारा से सुने और समझने की कोशिश करें कि ये क्या था सारे का सारा।